नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के किस्से में। आज की कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक आदमी, रमेश नाम का। यह कहानी है उसकी ईमानदारी और सच्चाई की, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेरक और सीखने वाले सफर पर। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां पर एक ईमानदार आदमी रहता था, रमेश। रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला था। एक दिन रमेश की दुकान में एक अनजान आदमी आया और कुछ सामान खरीदने का बहाना बनाया। रमेश ने उसे सामान दिया और अनजान आदमी ने उसके साथ कुछ अतिरिक्त पैसे छोड़ दिए। रमेश ने हैरत से पूछा, भैया, ये अतिरिक्त पैसे क्यों? अनजान आदमी मुस्कुराया और बोला, रमेश भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार हो। ये अतिरिक्त पैसे तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। रमेश ने पैसे वापस कर दिए और अनजान आदमी को दुआ दी। उसके बाद से गांव में रमेश का नाम ईमानदारी के लिए मशहूर हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा सौदागर आया और 1 महीने के लिए गांव में रहने के लिए रमेश के घर में रुकने का अनुरोध किया। रमेश ने उसे खुशी खुशी अपने घर में रहने दिया। सौदागर ने देखा कि रमेश अपने काम में कितना मेहनत करता है और लोग उसे कितना सम्मान देते हैं। उसने रमेश से कहा, रमेश भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हूं। मैं तुम्हें अपने बड़े बिजनेस में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी देने के लिए तैयार हूं। रमेश ने धन्यवाद दिया, पर अपने दिल की आवाज को सुनते हुए उसने सौदागर से विनम्रता से कहा, धन्यवाद आपका, लेकिन मैं अपने गांव और अपनी इमारत में खुश हूं। मेरे लिए सुकून और खुशी यही है। सौदागर ने समझा कि रमेश अपने मूल्यों के लिए कितना पक्का है। उसने भी रमेश की ईमानदारी से प्रभावित होकर फैसला किया कि वह भी अपने बिजनेस में ईमानदारी को बढ़ावा देगा। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। रमेश भी इसमें शामिल हुआ, अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबको प्रभावित करते हुए। प्रोजेक्ट के दौरान एक दिन सौदागर ने रमेश से कहा, रमेश भाई, मैंने देखा है कि तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर बन जाओ। रमेश ने मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद आपका, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति यहां अपनी मेहनत और योग्यता के हिसाब से तरक्की करना चाहता है। मैं ये जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए देखना चाहता हूं। इसके बाद रमेश ने अपनी टीम को मोटिवेट किया, उनके टैलेंट को पहचानने में मदद की और सबको एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करने में मदद मिली। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने एक मजबूत और एकजुट टीम को बना दिया। प्रोजेक्ट का सफल पूरा हो गया और गांव में रमेश का नेतृत्व और ईमानदारी से लोगों का सम्मान और विश्वास बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत हमेशा कामयाब और सम्मान लाती है। रमेश ने दिखाया कि ईमानदारी का असली मूल काम में भी होता है, और जब लोग एक दूसरे के ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को समझते हैं तो समाज में विश्वास और एकता बनती है। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।